जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले YouTube की पॉलिसी पे आने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वाई YouTube, ठीक है, आप YouTube पे क्यों आना चाहते हैं। ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही और जिसमें काफ़ी सारा रेशियो जो है 90% लोग डिसाइड होकर YouTube छोड़ जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा ही नहीं उतरते। जो कि अब न्यू पॉलिसी बनी है उसमें यह है कि 1000 सब्सक्राइबर और 8000 वॉच आवर आपने पूरे करने हैं, राइट, और वो भी 1 साल के अंदर अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। और अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं वो आपको पूरे करने हैं 90 डेज के अंदर, और वो कितने हैं 20 मिलियन व्यूज चाहिए आपको। तो इतना बड़ा टारगेट आप अचीव करेंगे, उसके बाद आप यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर पूरे उतरते हैं। वो भी अब यूट्यूब की मर्जी है कि वो उसको आपको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई यूट्यूब, ठीक है, आप क्यों आना चाहते हैं और इतनी स्ट्रगल करते हैं। 1000 सब्सक्राइबर और तकरीबन 8000 घंटे से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 8000 जो है व्यूज हैं, ठीक है। इसके लिए देखना ये कि कितना टाइम लगेगा आपका उन सारी चीजों को एडिट करने में, वीडियो बनाने में, अपलोडिंग करने में। उसके बाद भी रेशो क्या है कि आप उन सक्सेसफुल लोगों में आ सकते हैं जिनका यूट्यूब के ऊपर चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता। तो मेरा कतई मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल इसमें डीमोटिवेट करूं। मैं तो खुद यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूं और यूट्यूब के ऊपर चीजें अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग सीख सकें, आप लोग उससे कोई फायदा हासिल कर सकें। उसके साथ साथ मैं अपना खुद का ब्रांड भी बना रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक फुटबॉलर है रोनाल्डो, आप देखें उसकी एक पर्सनल पोर्टफोलियो थी, उसकी एक पर्सनल प्रोफाइल थी। उसने आते ही तकरीबन 1 मिलियन से मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसने झटके के अंदर ही, घंटे के अंदर ही हासिल कर लिए थे, क्योंकि उसकी एक पर्सनैलिटी थी, उसकी एक पहचान थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप 1000 सब्सक्राइबर और 8000 वॉच आवर के लिए मेहनत करें, डेफिनेटली करें, लेकिन इतना ही टाइम अगर 365 डेज आप किसी ऐसे काम में लगाते हैं, कोई भी ऐसा स्किल सीखते हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन सीखते हैं, अगर आप 365 डेज आप किसी जगह पे काम कर लेते हैं, आपको कोई नॉलेज आ जाती है, कोई आपको स्किल आ जाता है, उसके बाद डेफिनेटली आप यूट्यूब के ऊपर भी आ सकते हैं। उसी काम को आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, लोगों तक वो नॉलेज पहुंचा सकते हैं, लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर आपका यूट्यूब का चैनल चल जाता है तो डेफिनेटली आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था कि एक जो यूट्यूब का चैनल है वो आपको अपने रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपको एक रूल्स दे रहा है कि आपको ये टारगेट पूरा करना है। तो मैं भी आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि आप कोई ऐसा काम इस टारगेट के अंदर 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर काम सीख लें। आप देखें आप इससे ज्यादा अर्निंग करेंगे, आप जितनी यूट्यूब पे अर्निंग करते हैं उससे ज्यादा अर्निंग करेंगे। बशर्त ये है कि आपने वो टाइम देना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, काम सीखना है, नॉलेज हासिल करनी है, ताकि आप दुनिया के अंदर अपने आप को उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकें, एक अपना ब्रांड बनाएंगे, एक स्किल बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको रोनाल्डो की मिसाल दी, वो दुनिया के किसी ब्रांड में भी जाएगा, जाते ही उसको लाखों करोड़ों व्यूज मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, तो क्योंकि उसका एक नाम है, उसका एक ब्रांड है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके की मल्टीपल ऐसी एग्जांपल्स हैं जो उनके पास जो है खुद इस तरह के ब्रांड जाते हैं, चल के जाते हैं कि भाई आप हमारे लिए काम करें, हम आपको जो है आवरली इतना पैसा देंगे, आपको ईयरली इतना पैसा देंगे, आपको जो है मंथली इतनी सैलरी देंगे। तो क्यों? क्योंकि आपकी एक स्किल है, आपकी एक पहचान है, आपका एक पोर्टफोलियो है। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप डेफिनेटली देखते रहे, लोगों के बहुत सारे आपको बोलेंगे कि भाई 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर आपके ये सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और जो है वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। तो अगर इन्हीं वीडियोस के ऊपर अपना वक्त जाया करना है तो आप करते रहें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किल सिखा रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। फैसल शब्बीर भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके चैनल पे जाएं। उसके अलावा GFX मेंटर है, मिस्टर हाउ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एंड से अपना एफर्ट डाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ सीख लें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके काफी सारे 10-10, 20-20 हजार सब्सक्राइबर हैं। उसके अलावा बहुत सारे उनके जो है वो व्यूअर्स भी हैं, लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर उनकी अर्निंग $5, $10, $20, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सब्सक्राइबर में भी लेस देन 1000 हो, लेकिन वो हजारों डॉलर कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है, वो अपने स्किल्स को आगे देकर वो अपने काम को चला रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। वो किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं। अगर आप चले जाते हैं किसी बुटीक के ऊपर, किसी क्लोथ शॉप के ऊपर, किसी खाने वाले रेस्टोरेंट के ऊपर या किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर, तो काफी सारे लोग यूट्यूबिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्ट भी उनकी नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर जाकर वो उनकी वीडियो कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप छोड़ें बाकी फजूल चीजों को, आप अपना कंसिस्टेंसी के साथ काम सीखें, आप कोशिश करें कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल हुनर सीखें, उस हुनर को
सीखने के बाद आप YouTube के ऊपर आए, आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और वहां पे आके आप अपना काम शुरू कर दें और उसके बाद डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। तो बाकी रहा YouTube की पॉलिसी के लिहाज से, ठीक है, वो उन्होंने पॉलिसी अपनी बनाई है, जाहिर है हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक इदारे का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और आप उसको जाके रीड कर सकते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, ठीक है। आप उनका ब्लॉग पढ़ें, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूंगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसके जरिए से आप YouTube के ऊपर भी अर्निंग कर सकते हैं और ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन सारी बात है आपकी विल के ऊपर, ठीक है। सारी चीजें जो है वो आपके मेहनत के ऊपर है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको ये अगेन बता रहा हूँ कि आगे आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अगर आपके पास कोई स्किल होगा तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर स्किल नहीं है तो फिर आपके लिए ये दुनिया जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर काम कर रहे हैं, आप उस काम को डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर अपलोड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आए। आपकी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल होगी तो जो बंदा भी गूगल सर्च इंजन के ऊपर सर्च करेगा तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो उसको मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं और इससे काफी कितने लोग फायदा हासिल कर सकेंगे, लेकिन मेरा जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहने का मकसद ये है कि आप स्किल सीखें और अगर आपके पास वो स्किल है तो आप डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर आकर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर उन चीजों को प्रमोट करें, अपने आप को एक ब्रांड बनाएं, अपने आप को एक ऐसी चीज बनाएं ताकि दुनिया आपके साथ कांटेक्ट करे और आपको जो है वो बेनिफिट दे, ठीक है। यूट्यूब भी आपको इस तरीके से प्रॉफिट नहीं देता। डेफिनेटली आपकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी होगी, आप कोई ऐसा काम बता रहे हैं या कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके जरिए से वो ब्रांड से पेमेंट लेता है, फिर वो खुद भी अपना बेनिफिट रखता है और आपको भी देता है, ठीक है। अगर यूट्यूब की पॉलिसी में जाए तो वो आपको बता रहे हैं डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी ही है जो कहीं पे भी अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से करता है। तो आप अपने आप को इतना प्रोफेशनल बनाएं। आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं उसके अंदर आप मेहनत करें, उसके अंदर आप टाइम दें, इंशाल्लाह जब वो आपको काम आ जाएगा तो आपको उस फील्ड से भी अर्निंग होगी। आप जो काम सीखा है उससे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और डेफिनेटली आप यूट्यूब से भी ज्यादा अर्निंग करेंगे। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि आप अगर पूरा 1000 सब्सक्राइबर और 8000 घंटे पूरे एक साल के लिए इसी के ऊपर टाइम देना चाहते हैं, आप देंगे, इंशाल्लाह आप इसको भी हासिल कर लेंगे, जिसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन बात सारी वही है कि आप इतना टाइम देंगे तो, ठीक है। अगर आप 365 डेज किसी भी काम को सीखने में देते हैं तो आपकी वहां से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके टाइम की बहुत वैल्यू है। आप अपना फजूल चीजों के ऊपर ये टाइम जाया ना करें, ठीक है। ये वीलॉग्स वगैरह ये ठीक है आप देखते रहे, नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोशिश करें कि अपने ऐसी चीज के ऊपर काम करें जिसमें आपकी अर्निंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए। और अगर आप वो सर्विसेज वो काम किसी को देते हैं तो डेफिनेटली आपका उसका फायदा होगा। अब अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं सिंपली, अब मुझे बहुत सारी क्यूरीज ऑनलाइन भी आती हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्यूरीज के ऊपर हम पहले तो सदका जारिया एक तरीके से, अगर आप किसी को कोई नॉलेज दे देते हैं, कोई एक छोटी चीज भी सिखा देते हैं तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है कि आपके किसी चीज से उसको कोई फायदा हुआ, कोई नॉलेज हासिल हो गई, राइट। अगर आप उसको कमर्शियली भी यूज करते हैं तो उसका आपको फायदा होगा, ठीक है। डेफिनेटली देखिए अब काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बाहर मौजूद हैं, ठीक है, कपड़ों की दुकान हैं, ठीक है, फूड्स के आइटम्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बाहर मार्केट में मिल रहे हैं। आप जाके उनकी यूट्यूबिंग पे वीडियो बनाएं, अपने चैनल पे अपलोड करें, ठीक है। आप उनको बताएं कि भाई अगर मेरे चैनल के थ्रू आप में कोई बंदा आता है तो आपको कोई कपड़े लेने आता है या आपको कोई फूड के लिए आता है या कोई भी चीज आपसे बाय करने आता है तो उसमें मेरा परसेंटेज रखें, तो डेफिनेटली आपको वहां से भी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो यूट्यूब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप उस पर अपनी प्रेजेंस को लाजमी रखते हैं तो एक तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ से भी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और अगर सपोज नहीं भी होता तो आप इस चैनल के जरिए से, अपने यूट्यूब के चैनल के जरिए से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से आप इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं कि आप उन जितने भी ब्रांड्स हैं उनके पास जाके उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और आपके वीडियो के ऊपर जो क्लाइंट आएगा तो उससे आप अपनी परसेंटेज भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपकी कोई वेबसाइट बनाते हैं, आप अपने ब्रांड की वेबसाइट बनाते हैं, अपने नाम की वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी आप प्रोडक्ट्स को अपलोड करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ऑनलाइन उसके ऊपर भी क्वेरी आती है, अब काफी बार ऐसा होता है कि कोई बंदा सर्च कर रहा होता है, मुझे माइक चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, लैपटॉप चाहिए या मुझे कोई हार्डवेयर का इक्विपमेंट चाहिए, अगर वो सारी की सारी आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी तो डेफिनेटली वो आपको कॉल करेगा और आप अगर उसको सर्विसेज दे देते हैं तो आपका वो क्लाइंट बन जाएगा। क्लाइंट बनने के बाद वो आपको डेफिनेटली उसका फायदा देगा। तो आप लॉन्ग टर्म के ऊपर देखें 1000 सब्सक्राइबर तो एक बहुत बड़ी फिगर है ना। अगर आपको अपने YouTube के चैनल के जरिए से, मैं कहता हूँ सिर्फ आपको 100 सब्सक्राइबर ही मिल जाते हैं या आपको 100 क्लाइंट मिल जाते हैं, 100 क्लाइंट। मेरे पास तो सिर्फ मेरे 10 क्लाइंट है ना, मेरे 10 क्लाइंट जो है वो मेरे महीने के टारगेट जो घर के किचन के खर्चे जो बाकी एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरे करते हैं 10 क्लाइंट, ठीक है। अगर आपको 100 क्लाइंट मिल जाता है, 100 सब्सक्राइबर मिल जाता है और उसके पास से आपको अगर
जेन्युइन 10 क्लाइंट भी मिल जाते हैं तो यकीन करें आपको इतना फायदा होगा कि आप भूल जाएंगे बाकी सारी अर्निंग्स को। तो अगर आप अर्निंग के लिहाज से सोच रहे हैं तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप लोगों को अपनी चैनल के जरिए से फायदा दें, अपने चैनल के जरिए से लोगों को मोटिवेट करें कि भाई आप स्किल सीखें, काम सीखें, और कोई भी उनको स्किल मिल जाता है तो उसके जरिए से वो अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी वेबसाइट के जरिए से भी और अपने बिजनेस को ग्रो करके भी अर्निंग कर सकते हैं, अपने काम को एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया के सारे कोने के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है वो यूट्यूब भी आपको प्रमोट कर रहा होता है और उसके जरिए से बाकी गूगल के सर्च इंजन भी आपको आगे प्रमोट कर रहे होते हैं। और आप अपनी भी रोज की प्रेजेंस को अगर डालते रहते हैं तो गूगल के ऊपर भी आपका रैंक हाई होता रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर YouTube के ऊपर आना चाहते हैं और ये वॉच टाइम और आप इनकी टेंशन ना लें, आप अपना काम करें, अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी ऑटोमेटिकली सारे ब्रांड्स आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका नाम आगे फिर बिकेगा। ठीक है, आपका काम भी बिकेगा, आपका नाम भी बिकेगा, तो उसकी वैल्यू होगी, उसकी वर्थ होगी और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको किसी चीज की तंगी नहीं होगी। लेकिन असल बात यही है कि क्या आपने टाइम देना है कोई भी काम सीखने के लिहाज से, स्किल के लिहाज से मेहनत करनी है, अल्लाह ताला आपको उसका बेनिफिट देगा। आप अपनी एक पहचान बनाएं, आप अपनी एक पोर्टफोलियो बनाएं, आपका एक अपना मतलब एक इमेज हो। तो ये मेरी कोशिश है कि जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि आपका जब पोर्टफोलियो बन जाएगा तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। और उसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने जो वक्त देना है, जो अपने 365 डेज है, आप उसमें से सिर्फ 6 महीने भी देते हैं ना किसी काम को सीखने के लिहाज से, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकली भी शुरू हो जाएगी और अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी प्रॉपरली टाइम देते हैं तो आपकी यहाँ से भी अर्निंग शुरू होगी इंशाल्लाह। तो यही चीज आपको बतानी थी। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज इसमें यूजफुल फायदेमंद रही हो तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।